बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप खैर वाफिस होंगे। अजीज़ तुलाब, मई महीने की 29 तारीख 2021 ईस्वी में आपका अपना उस्ताद ज़मीर अहमद 5वीं जमात की दरसी किताब भारस्तान उर्दू का एक अहम मौजू गुफ्तगू के आदाब के अनवान से लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप बखूबी वाक़िफ़ हैं कि हमने गुफ्तगू के आदाब जो है, इस सबक को हमने पिछली 2 वीडियो क्लास में अच्छी तरह पढ़ा। इसमें गुफ्तगू के आदाब के बारे में क्या कुछ कहा गया था वो हमने पढ़ा। तो आज हम इसके सवालात जो हैं वो करेंगे। प्यारे बच्चों, जैसे कि आप देखते हैं, पढ़िए और समझिए। आदाब अदब की जमा है, यानी कि अच्छे तरीके। अदब की जमा आदाब है। बात काटना हो गया, किसी की बात में दखल अंदाजी करना, दखल देना, है ना। दूसरी की बात काट लेना और अपनी बात कहना, उसको कहते हैं बात काटना, किसी की बात में दखल कर देना। और तीसरा लफ्ज़ जो है चुगलखोरी। चुगलखोरी हो गई किसी की पीठ पीछे बुराई बयान करना। कली खुलना, सच्चाई का ज़ाहिर होना। मलामत का माना है बुरा भला कहना। नदामत हो गया शर्मिंदगी। बदगुमानी, बेजा शुबा या गलत फहमी, यानी कि किसी के बारे में शक व शुबा होना, किसी के बारे में गलत फहमी होना। तो अब हम देखते हैं सवालात में क्या कुछ कहा गया है। सोचिए और बताइए। कहते हैं सोचिए और बताएं। दर्ज झैल चंद बयानात दिए गए हैं, इनके सवालात बताइए। कहते हैं कुछ नीचे बयानात दिए गए हैं, इन बयानात के सवाल बनाने हैं। आप ये मान लीजिए कि ये जवाबात वहीं से दिए गए, हमें सवाल बनाने। जैसे कि यानी कि हमें आमतौर ये होता है कि सवालात वहाँ पूछे जाते हैं, जवाब हमें लिखने होते हैं। तो आज ऐसा हुआ है कि जवाब वहीं से दिए गए हैं, बयान वहीं से दिया गया है और हमें उस बयान का सवाल बनाना है। तो पहला है, ना इस कदर रुक रुक कर बोलो कि सुनने वाले का जी उगता जाए। यानी कि गुफ्तगू के आदाब में से एक है, आदाब है कि हमें रुक रुक कर नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है, सुनने वाले का जी उगता जाता है, दिल परेशान हो जाता है। तो मैंने इसके लिए सवाल बनाए हैं, आप देख सकते हैं। तारीख 29 मई 2021 ईस्वी, जमात पंजम, मजमून उर्दू, मौजू गुफ्तगू के आदाब। तो पहला है, वहीं से पूछा गया था कि ना इस कदर रुक रुक कर बोलो कि सुनने वाले का जी उगता जाए। इसके लिए मैंने सवाल बनाया है, गुफ्तगू करते वक्त किस तरह की आवाज़ मुनासिब है। हमें गुफ्तगू करते वक्त किस तरह की आवाज़ करनी चाहिए, किस तरह की आवाज़ मुनासिब होनी चाहिए। इसमें इसकी बहुत सारे आदाब हैं। तो उसमें से एक ये भी है कि रुक रुक कर नहीं बोलना चाहिए। फिर दूसरा है, दूसरा सवाल वहीं से है, जवाब वहीं से दिया गया है। बिन सोचे बोलना बेवकूफ़ी है और एक ही बात को बार बार दोहराना ठीक नहीं है। ये समझो जवाब दिया गया। अब हमें इसके लिए सवाल बनाना है। मैंने इसके लिए सवाल बनाया है, गुफ्तगू करते वक्त किन चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए। बिन सोचे बोलना बेवकूफ़ी है और एक ही बात बार बार दोहराना ठीक नहीं है। तो फिर इस तरह तीसरा बयान जो है वो है, जब छोटों से गुफ्तगू करो तो नरमी और मेहरबानी से पेश आओ। इसके लिए सवाल ये होगा कि छोटों से गुफ्तगू करते वक्त किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। छोटों से गुफ्तगू करते वक्त किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। जब छोटों से गुफ्तगू करो तो नरमी और मेहरबानी से पेश आओ। चौथा और आखिरी, कोई तुम्हारे सामने किसी की चुगलखोरी करे तो मना कर दो और उससे समझाओ कि ये काम बुरा है। यानी कि जवाब वहीं से लिखा गया है, बयान वहीं से दिया गया। अब हमें इसके लिए सवाल बनाना है। बयान क्या है, अच्छी तरह आप समझ लें। कोई तुम्हारे सामने किसी की चुगलखोरी करे तो मना कर दो और उससे समझाओ कि ये बुरा काम है। इसके लिए सवाल ये होगा कि चुगलखोरी से किस तरह बचा जा सकता है। चुगलखोरी से किस तरह बचा जा सकता है। फिर प्यारे बच्चों, आप अपनी किताब, दरसी किताब जो है भारस्तान उर्दू, सफ़ा नंबर 26 पे 26 पे निकालेंगे। सफ़ा नंबर 26 जो है 26, इस पर कुछ खाली जगह दी गई हैं। जैसे सवाल नंबर 3, सबक को जहन में रख कर खाली जगहों को पुर कीजिए। यानी कि हमने सबक पढ़ा, कहता है इस सबक को जहन में रखते हुए आप इन खाली जगहों को पुर कीजिए। पहला है, बोलने में इस कदर डेश डेश ना करो कि बात समझ में ना आए। बोलने में हमें इस कदर क्या नहीं करनी चाहिए, जल्दी नहीं करनी चाहिए। दूसरा जुमला है, किसी की बात काटना सख्त डेश डेश है। हमने 100 बार पढ़ा कि किसी की बात काटना सख्त ऐब है। तीसरा, बिन सोचे बोलना डेश डेश है, बेवकूफ़ी है। इस खाली जगह में आएगा बेवकूफ़ी। और दूसरा जुमला है, बात को ज़ुबान से बाद में निकालो, पहले डेश डेश करो, पहले उसको सोच लिया करो।
اور آخری جو ہے ڈیش ڈیش کی بات پر کبھی یقین نہ لاؤ. کس کی بات پر ہم نے بار بار پڑھا کہ چغل خور کی بات پر کبھی یقین نہ لاؤ. تو پیارے بچوں اس کے بعد جو ہے سوال نمبر 4، نیچے دیے ہوئے محاوروں کو جملوں میں استعمال کیجیے. یہ محاورے 4 ہیں، ہمیں ان کو جملوں میں استعمال کرنا ہے، اپنے ان سے جملے بنانے. پہلا جو ہے جی اکتانا. جی اکتانا ہو گیا دل پریشان ہو جانا، ہے نا، مایوس ہو جانا. تو اس کے لیے میں نے محاورہ بنایا ہے جی اکتانا. غیر اخلاقی باتیں سن کر انسان کا جی اکتا جاتا ہے نا. جب کبھی انسان غیر اخلاقی، جو غیر اخلاق کے خلاف وہ بات سنتا ہے تو انسان کا دل جو ہے وہ بھر جاتا ہے، جی اکتا جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے. دوسرا بات کاٹنا. کسی کی بات کاٹنا سخت ہے، جو ہم نے ابھی پڑھا اور بار بار پڑھا کہ کسی کی بات کاٹنا سخت ہے، تو بات کاٹنا جملے میں استعمال ہو گیا. پھر اس طرح ہے شیخی بگاڑنا. شیخی بگاڑنا مطلب ہے اپنے آپ کو غرور میں لانا، غرور اور تکبر کرنا. شیخی بگاڑنے سے دوسرے کا دل اکتا جاتا ہے، یعنی کہ شیخی تکبری سے، گھمنڈ سے، غرور سے دوسرے کا دل جو ہے دل اکتا جاتا ہے. پھر ہے کلی کھلنا. کلی کھل جانا، سچائی کا ظاہر ہونا، جو ہم نے ابھی پڑھا، سچائی کا ظاہر ہو جانا. جب چغل خور کی کلی کھل گئی تو اس کو بے حد ندامت ہوئی. جب چغل خور کی کلی کھل گئی یعنی کہ اس کی سچائی ظاہر ہو گئی تو اسے بے حد ندامت ہوئی. تو یہ تھے محاورے. اب ہم بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. اگلا سوال ہے سوال نمبر 5. پیارے بچوں آپ اپنی درسی کتاب پر دیکھ سکتے ہیں. سوال نمبر 5 ہے دیے گئے اشاروں کی مدد سے خالی جگہوں کو پر کیجیے. کچھ اشارے دیے گئے ہیں، ان کی مدد سے ہمیں خالی جگہیں جو ہیں ان کو مکمل کرنا ہے. جیسے اوپر سے نیچے، ہم یہ اوپر سے جب نیچے آئیں گے تو پہلا ہے ہمارے سبق کا نام ڈیش ڈیش. ہمارے سبق کا نام گفتگو کے ڈیش ڈیش ہے آداب، ہے نا. ہم نے المداد الداب آداب آپ اس طرح لکھ سکتے ہیں، اس طرح ڈبہ بنا کر اپنی کاپی پہ لکھ سکتے ہیں الفمداد الداب آداب. پھر ہے کشمیر ایک خوبصورت ڈیش ڈیش ہے وادی. اوپر سے نیچے ہمیں آنا واؤ الف دال یہ دی وادی. اس طرح دائیں سے بائیں، اب ہمیں یہاں سے وہاں جانا ہے، یعنی یہاں سے ادھر کی طرف. گفتگو کے وقت ڈیش ڈیش نیچے رکھنی چاہیے. آواز المدا واواز آواز، یعنی کہ آواز ہمیں اتنی سخت نہیں ہونی چاہیے اور اتنی دھیمی بھی نہیں ہونی چاہیے کہ سمجھ نہ آئے، ہمیں نیچے رکھنی چاہیے. اور چوتھا ہے بری صحبت میں بچوں کی ڈیش ڈیش بگڑ جاتی ہے. دائیں سے بائیں جانا ہے الفاظ الدات عادات. انسان بچے کی جو عادتیں ہوتی ہیں جب وہ بری صحبت میں رہتا ہے تو وہ بگڑ جاتی ہیں. تو پیارے بچوں ان سوالات کو آپ اپنی کاپی پر اچھی طرح سے لکھیں گے اور ان کو اچھی طرح یاد کریں گے. تو ملیں گے اگلی ویڈیو میں باقی سبق لے کر. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ. شکریہ.